नेक्स्ट सीन में जाली कहती है कि क्या तुम रोज रोज हॉस्पिटल आओगे मूसा। मूसा कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज के स्कूल में छुट्टी है तो तुम जल्दी चली गई, तो मैं और क्या करती हूँ, मेरा दम घुटता है उस घर में, मैंने रहना चाहती हूँ उस घर में, मुझे वहाँ से निकलना ही था। मूसा कहते तुम इस तरह रिएक्ट कैसे कर सकती हो, आखिर तुम एक जाले कहती है हाँ यही तो प्रॉब्लम है, यानी मैं जो करना चाहती हूँ वो ना करूँ तभी मैं एक अच्छी माँ साबित होंगी, है ना, पर मुझे माँ बनना ही नहीं है, मुझे माँ होना ही नहीं है। बात करना चाहते थे ना तो सुनो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तो मूसा कहता है कि तुम हम दोनों के साथ रहती तो उस बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती, तो अलग होकर कैसे रखोगी। कहती है कि मैं बोरा को तुम्हारे पास ही छोड़ दूंगी, मुझे बच्चा पालना ही नहीं है। तो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहती है क्यों, जब आदमी घर छोड़ के जाता है तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर एक लेडी घर छोड़ दे तो सारे ऐसे उसे देखने लगते हैं जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझसे नहीं उठाया जाता ये बोझ, मैं नहीं संभाल सकती ये सब। इन गाइस तभी इससे भी बहुत बुरा होता है कि बोरा वहाँ खड़ा होता है और ये सारी बातें वो सुन लेता है। जाले उसके पास आती है लेकिन वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, सीधा वहाँ से चलता चला जाता है। सीन में निशान कहती है कि क्या हम एक गेम खेले जिसमें हम दोनों कस्टमर बन के आपकी शॉप पर आएंगे और आप सेल्समैन बन जाना। अनवर नाना कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो इस गेम में बहुत अच्छा हूँ, तुम लोग सावधानी से खेलना। और फिर वो एकदम तैयार होके बैठ जाते हैं और तभी डोरुक सल्यूट करता है और कहता है कि मैं पुलिस हूँ। लेकिन अनवर नाना कहते हैं कि इस गेम में पुलिस का क्या काम, कि हम आपको यहाँ पकड़ने आए हैं, आप एक बुरे आदमी हो। हैंड्स अप। अनवर नाना अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं और कहते हैं अरे मैं तो डर गया, लेकिन तभी वहाँ हतीजे आ जाती है। फिर एकदम से अनवर नाना कहते हैं कि अरे इनकी माँ को काम पर जाना था, इनकी छुट्टी थी तो वो बच्चों को यहाँ छोड़ गई। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुम यहीं रुकना। मिसेस हतीजे को समझाने की कोशिश करते हैं तो मिसेस हतीजे कहती है कि वो तो मुझे अपने पति के मरने का इल्जाम दे रही थी और बच्चों को हमारे ऊपर पटक के चली गई, शीरीन आएगी तो मैं क्या कहूंगी। तो अनवर नाना कहते हैं इसमें क्या हुआ, वो भी अपने भांजे भांजियों से मिल लेगी। फिर वो दोनों को पीठ पर बिठाकर और घोड़े बनकर घूमने लगते हैं और फिर 2 मिनट में उनकी पीठ में जोर जोर से दर्द होने लगता है और कहते हैं कि बच्चे तो बहुत ही शांत हैं और दूसरे बच्चों की तरह शरारती नहीं है। लेकिन तभी उन्हें एक कॉल आती है और फिर वो कहते हैं जी मुझे तो अभी जाना होगा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। दोनों बच्चे अपनी ड्राइंग दिखाने लगते हैं तो उन्हें देखकर वो मुस्कुराने लगती है और इसी बीच डस्टिंग करते हुए उसके हाथ से डोर का हैंडल टूट जाता है और उसका एक स्क्रू भी नीचे गिर जाता है। निशान उसे ढूंढवाने में हेल्प करने लगती है। फिर मिसेस हतीजे एक बॉक्स लाती हैं और कहते हैं कि बच्चों क्या तुम मेरी मदद करोगे नट्स ढूंढने में, अब मेरी आईसाइट वीक हो गई है तो मुझे ठीक से दिखता नहीं है। ये देखकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तभी डोरुक को एक एलिमीटर मिलता है। मिसेस हतीजे कहती है कि ये क्या होता है, तो कहता है कि जब माउंटेन क्लाइंबिंग करते तो इसकी जरूरत पड़ती है, मेरे पापा का खो गया था तो फिर मेरी मम्मा ने दूसरा लाके दिया, लेकिन मेरे पापा कहने लगे कि वो तो मेरे लिए लकी था और इसके बाद पापा ने माउंटेन क्लाइंबिंग करना ही छोड़ दिया। बस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एलिमीटर शार्प का ही है। नेक्स्ट सीन में हम बाहर को घर आते देखते हैं और तभी अनवर नाना भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तो बाहर कहती कि मिस्टर अनवर आप यहाँ पे हैं, तो फिर बच्चे किसके पास है, तो वो कहती कि वो तो हतीजे के पास है। बाहर कहती कि मुझे माँ से माफी मांग लेनी चाहिए, पिछली बार मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा बोल दिया। इसके बाद वो लोग घर पहुँचते हैं और मिस्टर अनवर पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, तो मिसेस हतीजे कहती है कि वो बाथ टब देखकर खुद को रोक नहीं पाए इसलिए नहाने चले गए। बाहर कहती है कि मैंने उनके साथ कुछ कपड़े तो रखे थे, लेकिन तभी हतीजे कहती है रहने दो, मैंने उन्हें पहनने के लिए दे दिए। अनवर कहते हैं कि तुमने कहाँ से दे दिए, तो हतीजे कहती है कि मैं नरगिस के पोते पोतियों के लिए लाई थी, पर गाइस मुझे नहीं पता ये नरगिस कौन है। बच्चों ने ट्रेडिशनल टर्किश ड्रेस पहनी हुई थी और तभी अनवर नाना उन्हें खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन बाहर मना करने लगती है। तो हतीजे कहती है कि जब ये लोग मना करे तो तुम इतना पीछे क्यों पड़ रहे हो। तो निशान कहती है कि नहीं हमें भी भूख नहीं है। तो अनवर नाना कहते हैं अभी तो तुमने कहा था बहुत भूख लगी है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, तुम्हारी नानी तो बस ऐसे ही प्यार में कह रही है।
निशान डोरुक के कान में कुछ कहती है और फिर कहती है कि क्या हमें रोस्टेड पालक खाने के लिए मिल सकता है। अनवर नाना कहते हैं तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारी नानी तो बहुत ही टेस्टी पालक बनाती हैं, हम तो रेस्टोरेंट भी खोलने वाले थे। लेकिन तभी मिसेस हतीजा गुस्से से अनवर नाना को देखती है और फिर वो लोग मजे से खाना खाने लगते हैं। और तभी निशान कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरी मम्मा जैसा बनाया है, मम्मा भी ऐसा ही बनाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यूसुफ आरिफ से कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि 3 नंबर वालों से घर खाली करा लेता हूँ, मेरा मतलब बाहर से है। तो आरिफ बोलता है क्यों? तो कहते हैं कि हमें मिलता ही क्या है, 3 सेंट ही मिलते हैं, तुम ही वहाँ शिफ्ट हो जाना। तो कहते हैं ठीक है। के बाद फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।